हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। सो आज हम फिर आ चुके हैं अपने श्याम भैया के साथ। आज हमारा नया पॉइंट क्या है? हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। आज हमारा लास्ट पॉइंट है और उसी के साथ उस पॉइंट के साथ हम हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 34 भी देखने वाले इसी लेक्चर को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 34। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 34। ओके, सो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा? हमने पिछले लेक्चर में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का हमने कौन सा पॉइंट देखा? हमने देखा था कि हमारे परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे प्रॉफिट के परसेंटेज हो या हमारे लॉस के परसेंटेज हो, हम वो कैसे फाइंड करते हैं। ओके, वो हमने देख चुके हैं। ओके, सो यही हम इस भी लेक्चर में यूज़ करने वाले, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वही इस लेक्चर में हम यूज़ करने वाले। सो अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा होंगे सो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो तुम जाके देख लेना। ओके, सो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले, ऐसा डिफरेंस क्या देखने वाले? ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे श्याम भैया हर बार की तरह आज भी थोड़ा से उदास है, बट आज थोड़ा मुस्कुराए है। ओके, आज थोड़ा मुस्कुराए है। ओके, सो ये हमारे श्याम भैया है, ये थोड़ा मुस्कुराए है। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि इनको पता है कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का जो है हमारा लास्ट लेक्चर। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, सो इसमें देखना क्या है? इसमें उन्हें देखना क्या है? सो क्या बोल रहा है? यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन टू फ्रेम अ सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। ओके, सो हमें इसमें भी परसेंटेज प्रॉफिट देखना है और लॉस परसेंटेज देखना है। ओके, सो तुम्हें मैंने बोला हूँ, अगर तुमने वो नहीं देखे होंगे कैसे फाइंड करते हैं, ओके, सो तुम जाके देख लेना उधर से। ओके, सो उन लेक्चर में से जाके तुम देख लेना। ओके, सो हमें इस पॉइंट में एक्चुअली करना क्या है? क्या बोल रहा है? यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, यानी नीचे कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी होंगी। सो आगे क्या बोल रहा है? टू फ्रेम एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होंगी, जैसे हमें नंबर दिए हैं, कोई रुपीस दिए, किसी के रुपीस दिए। ओके, सो इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। क्यों एग्जाम्पल लेके समझेंगे? क्योंकि ये जो हमारे श्याम भैया है, क्योंकि हमारे ये जो श्याम भैया है, इन्हें क्या पसंद है? इन्हें एग्जाम्पल पसंद है। ओके, सो चलो फिर हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो हमें क्या बोला है इसमें क्या बोला है? ओके, सो हमें एग्जाम्पल में कैसे एग्जाम्पल मिले होंगे? ये ऐसे कुछ वर्डिंग में हमें एग्जाम्पल दिए होंगे। नंबरिंग में ओनली ऐसे, सपोज यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट प्राइस दिया है, ट्रांसपोर्ट रुपीस दिया है, ओके, टैक्स दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। ओके, सो इसे सबसे पहले तुम्हें किस में कन्वर्ट करना होगा? तुम्हें सबसे पहले इसे वर्डिंग में कन्वर्ट करना होगा। ओके, यहाँ पे बोल रहा है सॉल्व वर्ड। ओके, सो यहाँ पे तो तुम्हें फ्रेम दिया है, ओके, फ्रॉम दिया है, सो इंफॉर्मेशन तो दिया है, बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन बनाना है उसका। ओके, क्वेश्चन बनाना है, फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आगे सॉल्व करना है, उसके प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो है हमें निकालते आता है वो तुम्हें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया है 23,500। आगे क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट रुपीस दिया है 1200। आगे क्या बोल रहा है? टैक्स लगाया बोल रहा है 300 और सेलिंग प्राइस कितनी बोल रहा है? 24,250 है बोल रहा है। ओके, सो ऐसे कुछ तो दिया है, बट इसको आगे क्वेश्चन में हम वर्डिंग में कैसे कन्वर्ट करें? ओके, सो जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि हमको वर्डिंग में क्वेश्चन आते थे, जैसे श्याम ब्रॉट चेयर इन रुपीज, ऐसा दिया रहता है। ओके, ये जो हमें वैल्यू दी है, ओके, ये जो हमारा गिवन है, ओके, सो इस गिवन को वैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिए। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा? जोसेफ ब्रॉट अ मशीन फॉर रुपीज 23,500। ओके, सो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? जो सामान हम लेते हैं उसका प्राइस होता है। ओके, जो सामान हम लेते हैं उसका प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमने लिखे जोसेफ ब्रॉट अ मशीन फॉर रुपीज 23,500। ओके, फिर आगे क्या है?
ट्रांसपोर्ट है, तो हम इस ट्रांसपोर्ट को कैसे लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे ही पेड। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा ही पेड ₹300 एज अ टैक्स। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ₹300 क्या किए टैक्स पे, एंड ही पेड ₹300 एज अ टैक्स, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंड ट्रांसपोर्ट लिख लेना है यहाँ पे। ओके, ट्रांसपोर्ट रुपीज। सो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ही पेड ₹300 एज अ टैक्स एंड ट्रांसपोर्ट रुपीज एज अ 1200। ओके, फिर आगे हमने क्या लिखा, इफ ही सोल्ड इट अ कस्टमर फॉर रुपीज, उसने बेचा। ओके, हमें क्या दिया था, 24,250 क्या दिया था हमें वो दिया था सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस यानी क्या होता है, हम जो भी प्रोडक्ट हमारा जो बेचते हैं उसकी प्राइस। ओके, बेचने की प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ही सोल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर ₹24,250। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर आगे क्या बोला है हमें क्या बोला था, इसमें हमें परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, सो परसेंटेज तो हमने यहाँ पे आगे लिख लिया, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ओके, जो हमारे को पॉइंट में दिया था, कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करना। सो यहाँ पे हमने लिख लिया। ओके, सो फिर आगे क्या करेंगे, अभी हमारे को कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 1 हो चुकी है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ओके, 3 कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ओके, फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम सारों का टोटल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा कितना है कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट 23,500 है। ओके, सो इतना है, प्लस फिर क्या आएगा हमारा 1200 ट्रांसपोर्ट का। ओके, फिर आएगा 300। ओके, सो इनका हमें एडिशन करना है, एडिशन करना है। ओके, सो इनका एडिशन क्या आएगा, ओके, सो इनका एडिशन क्या आएगा, मैं लिख लेता हूँ। इनका एडिशन यहाँ पे क्या आता है, इनका एडिशन आता है 25,000। हमें क्या मिला, हमारा जो इनका एडिशन करना, हमें जो टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने थे, हमको क्या मिली, 25,000 मिल चुकी है। ओके, सो हमको और क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको सेलिंग प्राइस दी है। ओके, और हमको अभी कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है, हमारे को टोटल कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और लॉस फाइंड करेंगे सबसे पहले, देन फिर हम कहाँ बढ़ेंगे आगे, हमारा जो भी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो हमारा जोसेफ है उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे टोटल कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उसको देखते हैं कौन सी वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ी है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ी हो, इसका मतलब क्या होता है, ये जो जोसेफ है उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, जो हमारा लॉस का डिफाइन है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर में हमने देख चुके हैं, जो लॉस और प्रॉफिट के डिफाइन। ओके, सो हमारा लॉस का डिफाइन क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है उसको। ओके, लॉस हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लॉस का जो हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो यहाँ पर हम कर लेते हैं, हम करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, 25,000 है। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस डालेंगे। ओके, यहाँ पे क्या आएंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, ये वाली कॉस्ट प्राइस नहीं। ओके, तुम्हें टोटल कॉस्ट प्राइस डालनी है, तुम्हें टोटल कॉस्ट प्राइस तुम्हें यूज करनी है। ओके, आगे सेलिंग प्राइस कितनी है, 14,250। ओके, सो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा 750। तो 750 रुपीज का जो है ये जोसेफ है उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे जोसेफ कितने रुपीज से लॉस से गुजर रहा है, 750 रुपीज से। ओके, 750 रुपीज से वो लॉस में से गुजर रहा है। ओके, सो आगे हमने यहाँ तक फाइंड कर लिए, हमने यहाँ पे लॉस फाइंड कर लिए। अभी इसके आगे क्या फाइंड करना है, हमें क्या आगे क्या फाइंड करना है, हमें परसेंट फाइंड करना है। तो कौन से परसेंट फाइंड करेंगे, हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। ओके, सो हमारा परसेंट फाइंड करने का हमारा जो मेथड है, वो फार्मूले में कौन सी वैल्यू हम पुटअप करते हैं। ओके, हमें कौन सी वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है, हमें ये वाली वैल्यू। ओके, तुम्हें कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानते हैं, टोटल। ओके, कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानते हैं, टोटल। ये जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको क्या मानते हैं हम, ऑप्टेन। ओके, सो ऑप्टेन फिर हम इन दो वैल्यू को, हमारे जो फॉर्मूला है, जैसे हम मार्क मेजर करते थे परसेंटेज में, कैसे करते थे, ऑप्टेन लिखते थे ऊपर और टोटल नीचे लिखते थे। ओके, टोटल नीचे लिखते थे। सो ऐसे ही हमें कुछ करना है, इसके लिए परसेंटेज फाइंड करने के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हमारे परसेंटेज के फॉर्मूले में हम पुटअप करते हैं। ओके, सो हमें एन परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, फिर 100% में से फाइंड करना है। ओके, फिर आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्टेन क्या है, 750 है। ओके, फिर उसके नीचे हमारे ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी 25,000
25,000 जो है हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस है। ओके, फिर आगे हम क्या करते हैं, हमको ये 100 नहीं चाहिए, ये 100 हमको नहीं चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बोथ साइड करते हैं, बोथ साइड करते हैं किससे, 100 से। 100 से हमने मल्टीप्लाई लिख लिया यहाँ पे, तो हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे 1/100 लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू 750 लिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पे 25,000 लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ऐसा करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जो है सेम है। ओके, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो सेम वैल्यू हुई वो कैंसिल हो जाती है, हमको ये पता है। तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया। ओके, सो हमें बाद में हमें क्या मिला, n मिला। इस साइड अगर हम 750 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमारा क्या आएगा, हम 750 को मल्टीप्लाई करते समय कोई भी वैल्यू को 100, 10, 1000, 10 वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ध्यान में क्या रखते हैं, हम जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हो, सपोज हमको 10 है तो यहाँ पे 1 0 लिखेंगे, 100 है तो यहाँ पे हम 2 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या करेंगे, 25 यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड में हम क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं, कोई कॉमन वैल्यू है क्या। हाँ, ऊपर 0 है, हाँ नीचे भी 0 है। ओके, कैंसिल हो गए। ऊपर 0 है, नीचे 0 है, हाँ ये भी कैंसिल हो गया। फिर ऊपर 0 है, नीचे 0 है, हाँ ये भी कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, 75/25, 75/25 बचा। ओके, सो हम कितने से डिवाइड करेंगे, हमारे 25 के टेबल में 75 आता है क्या, 25 के टेबल में 75 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है, 25 3 कितना आता है, हमारा 75 आता है। इसका मतलब कितना परसेंट जोसेफ जो है उसे कितना परसेंट लॉस हुआ है, 3%। ओके, सो हमें यहाँ पे लॉस फाइंड करना था, यहाँ पे हमें लॉस फाइंड करना था। ओके, सो सबसे पहले हमें इस ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान, हमें हमेशा हमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे। ओके, हमें वर्डिंग में ऐसे क्वेश्चन दिए, इसका मतलब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टोटल क्वेश्चन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉस्ट प्राइस दी थी। ओके, और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमने जोसेफ ने मशीन लिया, बोला 23,500 में, फिर आगे क्या बोला, उसे पेड करना पड़ा, बोला कि टैक्स 300 और ट्रांसपोर्ट रुपीज 120। ओके, सॉरी 1200। फिर आगे हमने यहाँ पे लिखा जो ये सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस यानी बेचना होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिए कि ही सोल्ड, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो ही सेल द मशीन फॉर रुपीज 24,250। ओके, सो ये भी लिख सकते हो। ओके, सो आगे फिर हमने क्या, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, उसने क्या बोला था, यहाँ पे तुम्हें बोला था कि परसेंटेज। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट यार या फिर लॉस परसेंटेज तुम्हें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके। फिर हमने हमारी मेथड जो है वो हमने यूज किए। हमने सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड किए, फिर हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड किए, सॉरी सेलिंग प्राइस हमें दी थी वो लिखे, फिर हमने क्या किया, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है वो चेक किए। तो हमें क्या हुआ है, हमें वो जो जोसेफ है उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो फिर हमने लॉस का फार्मूला पुटअप किया, हमारा लॉस, वो जोसेफ है उसको कितना लॉस हुआ है टोटल, वो हमने फाइंड किया। यहाँ पे टोटल उसको कितने रुपीज का लॉस हुआ, 750 रुपीज का हुआ। फिर आगे क्या किया, हमने परसेंटेज फाइंड किए। ओके, परसेंटेज फाइंड करे। फिर हमने परसेंटेज में क्या किया, हमने ऑप्टेन किसे बोला, हमने ऑप्टेन जो होता है हमारा फार्मूले में, ऑप्टेन किसे बोला हमने, जो लॉस हुआ है। ओके, अगर प्रॉफिट होता तो उसे ऑप्टेन बोलते, और जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए, यहाँ पे हमने 3% फाइंड कर लिए। ओके, सो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ गया होगा। सो और एग्जांपल लेंगे, वो हमारे एग्जांपल होंगे प्रैक्टिस सेट 34 के, और एग्जांपल लेंगे हम। सो उनको लेके हम अच्छे से समझेंगे। ओके, ये पॉइंट को एक्चुअली होता क्या है इसमें, वो और अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, सो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 34 पे। ओके, सो 34 पे जंप करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, यूजिंग द फिगर बिलो फ्रेम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज एंड सॉल्व देम। ओके, सो यहाँ पर भी हमें सेम बोला है, यहाँ पर भी हमें सेम बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1600 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 2800। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट दिया है। इसका मतलब कोई भी हो, अगर कोई भी हो, सुरेश रमेश हो, वो क्या कर रहा है, कुछ सामान ले रहा है और उसी को बेच दे रहा है। ओके, सो सिर्फ तुम्हें इतना ही लिखना है। ओके, इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सुरेश ब्रॉड गुड्स ब्रॉड कितने रुपीज में लिया, 1600। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड बोला है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब हमें बेचना है, सोल्ड देम फॉर रुपीज 2080। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, यहाँ पर ना कोई टैक्स बैठ रहा है, यहाँ पर कोई
तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे देने हैं या फिर कुछ भी नहीं दिया है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे 2 ही दिया है। इसका मतलब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन हमें तैयार करना है। यहाँ पर हमने छोटा सा क्वेश्चन एक तैयार कर लिया। हमें क्या पूछना है, व्हाट वाज द प्रॉफिट इन परसेंटेज। ओके, या फिर लॉस इज परसेंटेज। ओके, जो भी होगा वो हमें करना है। बट मैंने यहाँ पे प्रॉफिट क्यों लिखा, ओके, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा, ओके, ये तुम्हारे ध्यान में आया होगा। यहाँ पे मैंने लॉस क्यों नहीं लिखा, ओके, ये तुम्हारे ध्यान में आया होगा। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमको कॉस्ट प्राइस दी थी, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे हमारी जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बड़ी है। किससे, हमारे कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, हमारे कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। इसके लिए मैंने बोल दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी हो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, सुरेश को लिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने बोला कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लिया। फिर क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस लिखूंगा 2800 माइनस 1600। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। फिर बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कितने रुपीस का अंतर मिलेगा, कितने रुपीस का प्रॉफिट मिलेगा, उसको मिलेगा 1200 का। सो 1200 का प्रॉफिट जो है, 1200 का जो प्रॉफिट है वो सुरेश कमा रहा है। सो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करने वाले, नेक्स्ट हम फाइंड करने वाले परसेंटेज। सो हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम किसको क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे क्या बोलते हैं, हम ऑप्टेन बोलते हैं। ओके, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ओके, तुम्हें ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। और जो ये कॉस्ट प्राइस होती है उसे क्या बोलते हैं हम, टोटल। उसे क्या बोलते हैं हम, टोटल। और इसी को हम क्या करते हैं, हमारे परसेंटेज के फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। ओके, सो इसे हम परसेंटेज के फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो चलो फिर हम परसेंटेज के फॉर्मूले को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम एक्स परसेंटेज फाइंड करने हैं। फिर कितने परसेंटेज में से फाइंड करने हैं, हमको 100% में से फाइंड करने हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्टेन लिखने वाले। तो ऑप्टेन कितना है हमारा, 1200 है। फिर हमारा ये क्या है, टोटल कॉस्ट, यानी टोटल क्या है हमारी, वो है 1600। तो यहाँ पे हमने लिख लिए। फिर हमें क्या करना है, हमें ये 100 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड 100 से करेंगे। ओके, बोथ साइड 100 से करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा x/100 इंटू 100। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1200 इंटू 100 आ जाएगा, अपॉन 1600 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आगे क्या बचेगा हमको, x बचेगा। अगर हम 1200 को इंटू करें 100 से तो क्या मिलेगा हमें, और आगे मिलेगा हमें 1,20,000 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ मिल चुका है। फिर हमें यहाँ पे क्या दिया है, 1600 दिया है। फिर हम क्या चेक करेंगे, हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे जो पीछे से स्टार्ट होते हैं, हम कोई भी वैल्यू दी हो उसके पीछे से स्टार्ट करते हैं, कोई वैल्यू कॉमन है क्या, हाँ ऊपर 0 है नीचे भी 0 है, हाँ इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, ऊपर 0 है नीचे 0 है, ओके ये भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड पे देखेंगे, ऊपर 0 है नीचे 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमें लास्ट वैल्यू मिल चुकी है, हमारी क्या है 1200 बाय 16 मिल चुका है। ओके, सो इस 1200 को डिवाइड करना है 16 से। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 75 आ जाएगा। ओके, सो ये 75 हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना था, एक्स परसेंटेज फाइंड करना था। ओके, सो उसको ये जो हमने सुरेश बोला था, उसको कितने परसेंट का लॉस, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, उसको 75% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो हमें यही फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, हमें उसका सेंटेंस लिखना था, हमें उसका सेंटेंस टोटल वर्डिंग में लिखना था। फिर हमें जो हमारी प्रोसेस है, हमारी प्रॉफिट हो या लॉस फाइंड करने की हो, वो प्रोसेस हमने फॉलो किया। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन पर जंप करते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन पे क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें सेम दिया है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें बोला है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ओके, सो यहां पर हम सबसे पहले ही देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी है या सेलिंग प्राइस बड़ी है, हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी है। ओके, सो जहां हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे जो भी कस्टमर हो या जो भी हमारा जिसने भी एक कॉस्ट प्राइस ली हो, उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बोलते हैं हम उसे लॉस हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारी बड़ी है, इसका मतलब उसे लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने एग्जांपल, हमने यहाँ पे वर्डिंग में लिख लिया, हमने क्या लिखा, रेखा ब्रॉट अ बुक वर्थ 2000 एंड सोल्ड देम। हमने यहाँ पे लिखा कि उसने लिया है 2000 में और
रेखा ने बेच दिया कितने में, 1900 में। ओके, और आगे क्या पूछना था हमें परसेंटेज पूछना था। तो ओके, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि उसे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लॉस इन परसेंटेज लिख दिया। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, हम गिवन लिखते हैं। गिवन लिखने के बाद क्या करते हैं, हमारा जो लॉस का फॉर्मूला है, हम लॉस का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो रेखा है उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने रेखा लिखे, फिर यहाँ पे लॉस का फार्मूला लिखे, रेखा के लिए हमने कि उसे कितना लॉस हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पे लॉस का फार्मूला लिखे। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी 2000 है। ओके, 2000 है माइनस 1900 है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम 2000 माइनस 1900 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 100। ओके, सो हमें मिलेगा 100। इसका मतलब ये जो रेखा है उसे कितने रुपीस का ये हुआ है, लॉस हुआ है, उसे 100 रुपीस का लॉस हुआ है। ओके, सो आगे हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे ऑप्टेन बोलते हैं, और इसे टोटल को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, टोटल बोलते हैं। ओके, सो इसे हमने टोटल बोल दिया और इसे हमने हमारा ऑप्टेन बोल दिया। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिया कि ऑप्टेन हमने इसे बोला और टोटल हमने इसे बोला। तो अभी हम चलो फिर परसेंटेज के हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे इन्हें। परसेंटेज हमें कितने फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, कितने में से, 100 में से, इज इक्वल्स टू हमारा ऑप्टेन क्या है, 100 है। ओके, 100 लिख लिए। फिर हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2000 है। ओके, तो वो भी हमने लिख चुके। फिर क्या करेंगे, हम करते हैं, हम मल्टीप्लाई, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से, बोथ साइड किससे करते हैं, 100 से। तो यहाँ पे हमने 100 मल्टीप्लाई लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, इंटू क्या करने वाले हम, 100, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 इंटू लिखा है। फिर यहाँ पे 100 इंटू 100 करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय कितने हैं, यहाँ पे 2000 है। ओके, सो यहाँ पे लिख लिए। ये 100 और ये 100 हमारा कैंसिल हो गया, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो सेम है। ओके, सो यहाँ पे हमने कैंसिल कर लिए। फिर यहाँ पे 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, हमारा ये 100 है वो एज इट इज लिखेंगे, इसके 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन और ये हो गया हमारा डिवीजन, क्या है हमारा 2000। फिर सबसे पहले डिवीजन करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, हम लास्ट से वैल्यू चालू करते हैं, कोई कॉमन वैल्यू है क्या, हाँ है, 0 है, ऊपर है, नीचे भी है, 0 नीचे है, ऊपर है, हाँ है, ऊपर 0 है, नीचे है, हाँ है, ऊपर 0 है, नीचे है, नहीं है। ओके, इसके बाद नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने लिख लिए 10/2। ओके, सो 10/2, अगर 10 को डिवाइड करें 2 से तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर क्या आता है, 5। ओके, इसका मतलब जो रेखा है उसको कितने का लॉस हुआ है, 5% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेखा सफर्ड अ लॉस ऑफ 5%, रेखा सफर्ड लॉस ऑफ 5%। ओके, तो यहाँ पर हमने जो आंसर हमें फाइंड करना था, लॉस फाइंड करना था, वो हमने कर चुके। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना था, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसे हमने सबसे पहले लिख लिए। फिर हमने क्या किया, जो हमारी स्टेप है, जो हमारी परसेंटेज फाइंड करने की स्टेप है, वो हमने फॉलो किए और वो फाइंड कर लिए। ओके, थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। सो हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें थर्ड एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया है। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इन रुपीज 1200 ईच। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 आर्टिकल है बोल रहा है। ओके, किसी ने तो भी 8 आर्टिकल लिए, बट उसमें से जो एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है, वो है 1200, वो है कितनी, 1200 है। 8 आर्टिकल है बट एक आर्टिकल की, 1 आर्टिकल की प्राइस कितनी है, 1200 है बोल रहा है। ओके, फिर आगे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमें सेम 2 ही दिया है, सो थोड़ा कॉन्सेप्ट है यूज करना है यहाँ पे, ये एज इट इज लिख लेंगे और सेलिंग प्राइस एज इट इज भी लिख लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन हम कैसा बनाएंगे, सो यहाँ पे मैंने ले लिया पल्लवी ने क्या लिया, 8 आर्टिकल बोलो या टेबल बोलो, यहाँ पे मैंने टेबल लिख लिया। ओके, सो 8, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मैं आर्टिकल दिया है, तुम यहाँ पे टेबल लिख सकते हो, चेयर लिख सकते हो, हाउस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेबल लिखा। ओके, सो आफ्टर टेबल हमने क्या बोला, फॉर रुपीज, ये जो हमारा सेंटेंस है हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया, ओके, सब सिर्फ हमने यहाँ पे ये ऐड किया, पल्लवी ब्रॉट। ओके, 8 टेबल फॉर रुपीज 1200 ईच। ओके, यहाँ पे हमने बोल दिया 1200 ईच। ओके, फिर आगे हमारा सेंटेंस का किससे आएगा, हमारा सेलिंग प्राइस से आएगा। तो सोल्ड देम फॉर रुपीज, कितने में बेचा उसने, 400 रुपीज ईच में बेचा। ओके, उसने क्या बेचा, एक जो टेबल है उसने वो 400 में बेचा। फिर आगे हमें क्या बोला है, आगे हमें बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज फॉर हर प्रॉफिट और लॉस, तो उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अभी यहाँ पे हम
स्टार्टिंग से हम फाइंड करेंगे कि उसे प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, वो फिर उसके बाद हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल है वो कितना है, वो है हमारा 1200 है ईच का। ओके, एक का 1200 है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें 8 टेबल की चाहिए, 8 टेबल की प्राइस चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1200 है, ये जो हमारा 1200 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको कितना मिलेगा, हमको कितना रुपीस मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 9600 मिलेगा, 9600 मिलेगा, 9600 मिल चुका है। ओके, इसका मतलब वो जो 8 टेबल उन्होंने लिया, ये जो पल्लवी ने लिया 8 टेबल, उसकी टोटल प्राइस कितनी थी, वो थी 9600। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस में भी सेम दिया है, हमें ईच की प्राइस दी है, टोटल प्राइस दी है क्या, नहीं। इसका मतलब हमें जो है हमारी सेलिंग प्राइस उसे भी हमें फाइंड करना है, उसे भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 1400 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। क्यों करेंगे 8 से, क्योंकि वो जो पल्लवी है वो 8 ही टेबल बेच रही है। ओके, उसके 8 ही टेबल बेच चुकी है। ओके, सो यहाँ पे कितना आएगा हमको, यहाँ पे रुपीज आएंगे 11,200। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कुछ जो आंसर हमको मिल चुका है। ओके, यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस हमारी और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है या सेलिंग प्राइस बढ़ी है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्राइस बढ़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है। ओके, तो सेलिंग प्राइस बढ़ी होने के बाद हम क्या बोलते हैं, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बोलते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस की प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमने लिख लिए कि पल्लवी ने क्या किया, प्रॉफिट हुआ है, पल्लवी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो फिर अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला पुटअप किए, तो अभी यहाँ पे हम वैल्यू भी पुटअप करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 11,200 है। ओके, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9,600 है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिए। फिर अगर 11,200 में से माइनस करेंगे हम 9,600 को, तो हमारे को कितना आंसर मिलेगा, हमको कितने रुपीस का प्रॉफिट मिल रहा है उस पल्लवी को, 1600 का। 1600 का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये जो पल्लवी है उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1600 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, इसके बाद हम करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हम क्या मानते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑब्टेन बोलते हैं। ओके, फार्मूले में पुटअप करने के लिए इसे क्या बोलते हैं हम, टोटल। इसे क्या बोलते हैं हम, टोटल। ओके, सो चलो फिर हम फार्मूले में लिखते हैं और पुटअप करके फाइंड करते हैं हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, कितने में से कितने परसेंटेज में से फाइंड करना है, 100% में से फाइंड करना है। फिर इज इक्वल्स टू हमारा ऑफ्टेन क्या है, 1600, और जो टोटल कॉस्ट क्या है हमारी, टोटल कॉस्ट है हमारी 9,600 है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर हमें क्या नहीं चाहिए, ये 100 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बोथ साइड करेंगे 100 से, बोथ साइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पे हमने लिख लिए, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। फिर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x/100 इंटू क्या करना है, हमें 100 करना है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम करेंगे 1600/9600 इंटू 100 करना है। ओके, सो अभी क्या हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाता है हमारा। फिर क्या आ जाता है, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये 1600 एज इट इज लिखेंगे, और ये जो 2 जीरो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज इसके पीछे लग जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 9600। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके। फिर हमको क्या चेक करना है, डिवीजन के समय हमको क्या चेक करना है, हम पीछे से हम वैल्यू चेक करते हैं, कोई कॉमन वैल्यू है क्या। हाँ है, एक है जीरो, नीचे भी जीरो है, ऊपर जीरो है, नीचे भी जीरो है। यहाँ पे ऊपर जीरो है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिली है, हमें जो वैल्यू है वो क्या मिली है, 1600 अपॉन 96 मिल चुका है, 1696 हमें मिल चुका है। ओके, सो आगे हम क्या फाइंड करेंगे, 96 के टेबल में 1600 आता है क्या, 1600 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे। ओके, सो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड तो कर सकते हैं, तो हमें हमारा आंसर क्या किस में आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, सो तुम्हें डेसिमल फ्रैक्शन पता होगा क्योंकि हमने डेसिमल चैप्टर देख चुके हैं। ओके, अगर वो चैप्टर नहीं देखे होंगे तो तुम जाके देख लेना। ओके, सो अगर तुम्हें फ्रैक्शन में चाहिए आंसर, ओके, सो तुम क्या करना, आंसर अगर डेसिमल में चाहिए तो तुम इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, या फिर तुम्हें फ्रैक्शन में चाहिए तो हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करते हैं, और उसमें दोनों के फैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो फाइंड करके हम उस वैल्यू से हम दोनों को डिवाइड करते हैं, जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उस वैल्यू से हम दोनों को डिवाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 32 जो है यहाँ पर इन दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, सो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 32 से। ओके, यहाँ पर हम 32
यहाँ पर हम 32 से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम ये जो 600 है 1600 है, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 32 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमें 50 मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा। ओके, इसे तुम डेसिमल फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर हो गया। ओके, ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर हो गया। ओके, अगर हमारा क्या होता था, हमारा होता था मिक्स्ड नंबर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था। ओके, ये एक होता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमें इसे बोलते थे। ओके, और जो होता था नेक्स्ट होता था हमारा मिक्स्ड नंबर। ओके, तो मिक्स्ड नंबर होता था। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हो या फिर कॉमन फ्रैक्शन बोल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे मिक्स्ड नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मिक्स्ड नंबर होता है उसके लिए हम क्या करते हैं। ओके, सो हम करते इस 50 को हम डिवाइड करेंगे, इस 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। ओके, फिर हमारा क्या करेंगे, इस 3 के टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे। 5 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 20 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता, फिर कितना आता है 3 6 का कितना आता है, 18 आता है। ओके, सो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। सो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा। ओके, सो 2 आ गया, तो हमें क्या क्या मिला, हमारे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन जो चैप्टर था उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम अगर भूल गए होंगे तो तुम्हें उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर उसकी प्लेलिस्ट जो है वीडियो के एंड में तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, सो वो चैप्टर तुम एक बार देख लेना, हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, ओके, यहाँ पे हमें डिवाइजर भी मिल चुका है। ओके, डिवाइजर, यहाँ पर है क्वोशंट और यहाँ पर है रिमाइंडर। ओके, सो हमें इन तीनों का यूज करके हमें क्या लिखना है, हमारा मिक्स्ड नंबर जो है वो हमें लिखना है। ओके, सो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारा जो क्वोशंट होता है, ओके, क्वोशंट होता है, फिर इनटू में आने के बाद क्या आता है, यहाँ पे ऊपर आ जाता है रिमाइंडर, फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है डिवाइजर। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसका, ये जो फार्मूला है मिक्स नंबर का मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। सो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 16 है। ओके, 16 है, फिर हमारा रिमाइंडर क्या है, 2 है, फिर हमारा जो डिवाइजर है क्या है वो हमारा 3 है। ओके, सो ये हमने परसेंटेज फाइंड कर लिए। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारा ये बड़ी सी वैल्यू थी, तो ये 96 को डिवाइड हो सकता था क्या, नहीं हो सकता, तो फिर हमने इसे छोटी करने के लिए क्या किया, ऐसा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया जिससे हम वो वैल्यू को छोटे कर सकते। तो हमको क्या मिला, 32 मिला, तो 32 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किए। उसके बाद हमें छोटी वैल्यू मिली 50/3 मिली, तो इसको हमने डिवाइड करके ये जो हमारा कॉमन फैक्टर है, ओके, सो कॉमन फ्रैक्शन है उससे हमने किसमें, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके, हमारा मिक्स नंबर का फार्मूला मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे, तुम्हें ध्यान में रखना है, मैंने उस भी चैप्टर में बता दिया था। ओके, सो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ओके, हम कोई भी कॉन्सेप्ट कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर में यूज कर सकते हैं, तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख लिया, फिर हमें क्या मिला, 16 2/3। ओके, सो यहाँ पे हमें इतने परसेंटेज मिल चुके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 2/3। ओके, सो यहाँ पे इतने परसेंटेज का इससे प्रॉफिट हुआ है, जो पल्लवी है उसे इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो 16/2 बोलो या 16.75। ओके, अगर तुम इसे अगर तुम डिवाइड भी करोगे तो यहाँ पे 16.75 ऐसा कुछ तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें इतने का प्रॉफिट हुआ है, ये जो पल्लवी है उसे 16 इंटू 2/3 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें ऐसे कुछ दिया था, ये क्या बोला था, एक टेबल लिए थे हमने, एक टेबल की प्राइस क्या लिए थे, 1200 बोले थे, और यहाँ पे उसने कितने में बेचा, एक टेबल 400 में बेचा। तो यहाँ पे हमने प्राइस फाइंड किया सबसे पहले, फिर हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ पल्लवी को, फिर हमने प्रॉफिट फाइंड किया, उसके बाद परसेंटेज फाइंड किया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 kg ग्रेन ₹2000। ओके, सो 15 kg ग्रेन्स के रुपीज कितने हैं, वो 2000 में 15 kg ग्रेन्स मिल रहे हैं। ओके, आगे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ₹43 पर kg। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, पर केजी। ओके, सो हमेशा तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते समय तुम्हें ध्यान में देना है, तुम्हें ध्यान में रखना है कि क्या पर हो गया और ईच हो गया। अगर पर दिया है और ईच दिया है, ओके, सो इन दो वर्ड की तरफ तुम्हें ध्यान देना है हमेशा। ये क्या कहते हैं,
1 केजी की प्राइस कितनी है 43 है। तो यहाँ पे हमें टोटल केजी 50 केजी की प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे 43 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले क्वेश्चन लिखने वाले। सो क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन क्या लिखे हमने रमेश लिखे। रमेश ने क्या किया यहाँ पे ब्रॉड किया, कुछ तो भी लिया है। ओके, यहाँ तक के हमने, ये हमारी फर्स्ट स्टेप सेम होती थी। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं ये वाले पार्ट में हम ये वाला जो हमारा पार्ट है हम एज इट इज डाल देते। फिर क्या करते हैं हम सोल्ड इट एट रेट, ये भी हमारा जो सारो क्वेश्चन का जो ये होता है, हमारे सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसका एक कॉमन हो जाता है। फिर हमारा ये रुपीस कितने में बेचा उसने 43 रुपीज पर केजी। ओके, यहाँ पे लिख लिया। फिर हमें क्या फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें तो 15 केजी का ग्रेन का रुपीस दिया है, तो बाद में हम क्या करेंगे, हम जो ये हमारे को 43 केजी दिया है। ओके, सो यहाँ पे 43 पर केजी बेचा है, तो इसको हम प्राइस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 43 इंटू क्या करेंगे 50 करेंगे। ओके, सो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा रुपीस कितने मिलेंगे, हमको ये जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी मिलेंगी 2150 मिलेंगे। ओके, 2150 मिल जाएंगे। ओके, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रख चुका। ओके, सो तुम्हें अगर फाइंड करना है तो तुम फाइंड चेक कर सकते हो कि सच में 2150 आता है क्या करके तुम चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस हमें ऐसी कुछ मिल गई। ओके, तो अभी क्या चेक करेंगे, हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस, ये जो हमने रमेश लिखे ये इसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चेक करेंगे। कौन सी वैल्यू बड़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी है, इसका मतलब उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके कि उसे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 2150 है, फिर माइनस और यहाँ पे क्या है 2000 है, तो यहाँ पे हमने लिख चुके। फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 150 रुपीज आएगा। ओके, सो 150 रुपीज का इसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम कौन सी वैल्यू को कहाँ पुटअप करते हैं और कौन सी वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम इसे ऑप्टेन बोलते हैं। ओके, इसे हम ऑप्टेन बोलते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हें ध्यान में रखना है। और इसे हम क्या बोलते हैं टोटल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को टोटल बोलते हैं। चलो फिर हम फार्मूले में पुटअप करते हैं, हमारे जो फार्मूला है, हमारा जो परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है उसे हम पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे x परसेंटेज फाइंड करने कितने में से करने हैं 100 में से करने हैं, इज इक्वल्स टू हमारा ऑप्टेन क्या है हमारा है 150 है। फिर हमको डिवाइड कितने से करना है, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है 200। ओके, 2000 है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके। फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, ये जो हमारी वैल्यू होती है, ये जो हमारी वैल्यू होती है वो हमें कैंसिल करनी पड़ती है। ओके, सो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे 100 से करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 100 लिख चुके हैं। तो अभी हम x बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 150 इंटू 100। ओके, डिवाइड बाय कितना है 2000 है। ओके, सो यहाँ पे हम 100 हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 100 है ये 100 कैंसिल हो गया, हमारे को पास क्या बचा, यहाँ पे ये 150 एज इट इज रहेगा, इंटू करेंगे 100 से तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2000 से। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड किया। डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं क्या कुछ वैल्यू कॉमन है, क्या कुछ वैल्यू कॉमन है। हाँ, कौन सी वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे जीरो है ऊपर, नीचे भी जीरो है, ऊपर जीरो है, नीचे भी जीरो है, ऊपर जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगी। तो हमको वैल्यू क्या मिला, यहाँ पे मिला 15/2। ओके, सो 2 के टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता। ओके, सो हम इसे कैसे परसेंटेज में लिखेंगे, हम मिक्स्ड नंबर के परसेंटेज में लिखेंगे। ओके, जैसे हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट यूज किया था। ओके, सो यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, तुम डेसिमल पॉइंट में भी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही होगा। ओके, डेसिमल पॉइंट में भी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हम 15 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये आ चुका है। सो हमें लास्ट में रिमाइंडर मिल चुका है, कुछ हमको यहाँ पे क्वेश्चन मिल चुका है और हमारा जो डिवाइजर है वो मिल चुका है। मिक्स नंबर का फार्मूला क्या है, हमारा मिक्स नंबर का फार्मूला क्या है, हमारा मिक्स नंबर का फार्मूला है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं इनटू यहाँ पर क्या होता है हमारा रिमाइंडर और यहाँ पर क्या होता है हमारा डिवाइजर। ओके, सो हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है 7 है, इनटू क्या आएगा डिवाइड, रिमाइंडर क्या है 1 है और डिवाइजर क्या है 2 है। ओके, सो यहाँ पर हमारे परसेंटेज जो है 7 इंटू 1/2 परसेंटेज का उसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। वो जो रमेश है उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है 7 इंटू 1/2। ओके, सो इतने परसेंटेज का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो इसमें भी हमें इस क्वेश्चन में भी हमने किस में लिया, मिक्स नंबर में परसेंटेज लिखे, मिक्स नंबर में, या तुम डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, सो हम डेसिमल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन से, तुम्हें पता होगा, हमने ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर में ले चुके हो। अगर तुमने नहीं देखे होंगे चैप्टर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो तुम जाके देख लेना। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी हमें परसेंटेज फाइंड करना था, तो हमने ये परसेंटेज फाइंड कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फिफ्थ एग्जांपल है। ओके, सो फिफ्थ थोड़ा सा लेंथी है, इसमें क्या बोल रहा है, हम कॉस्ट प्राइस दिया है, ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया है
और पोर्ट्रेट चार्ज दिया है 150 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमें 3 कॉस्ट प्राइस दिए। ओके, 3 कॉस्ट दिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा फारूक ब्रॉट अ फ्रिज फॉर रुपीज, कितने रुपीज में लिया, 8600 में लिया। फिर आगे हमने क्या लिखा, स्पेंड, उसने क्या किया, स्पेंड लिख सकते हो या फिर उसने फिर गिव लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो उसने स्पेंड किया कितने रुपीस ट्रांसपोर्ट के लिए, 250 रुपीज, और एंड रुपीज 150 यहाँ पे पोर्टेज के लिए। ओके, पोर्टेज के लिए उन्होंने ये किया। ओके, यूज किया। फिर आगे हमने क्या लिखा, आगे उसने बेच दिया। ये तो हो गई, ये वाली वैल्यू का हो गया। इसका मतलब आगे क्या लिखना है, हमें सोल्ड ही लिखना है। आगे हमने ये ध्यान में रखना है तुम्हें। ओके, आगे इतना पार्ट हो गया, तो उसके बाद फुल स्टॉप देके तुम्हें क्या लिखना है, इफ ही सोल्ड द फ्रिज फॉर रुपीज 10,000। तो फिर आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने हमारा जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, फिर व्हाट वाज ही परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो उसे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, वो हमें लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस में हम क्या क्या लिखेंगे, फ्रिज की टोटल प्राइस कितनी थी, 8600 थी। ओके, ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज 250 है। ओके, फिर प्लस वो पोर्टेज के लिए कितना लगा, 150 लगा। सो इसको हम एडिशन करेंगे, तो हमारा टोटल रुपीस कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 9000। हमारा 9000 रुपीज जो है वो आ जाएगा। ओके, सो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारी सेलिंग प्राइस है 10,000। इसका मतलब यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारा जो ये फर्क है, इसे क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, बड़ी है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हमारा प्रॉफिट का वो क्या है, हमारा प्रॉफिट का डेफिनेशन बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि फारूक को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,000 है, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख लेते हैं। फिर माइनस 10,000 माइनस से कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9,000, तो यहाँ पे 9,000 लिख लेते हैं, 9,000 लिख लिए। फिर यहाँ पे 10,000 माइनस 9,000 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1,000। यहाँ पे कितना आएगा, 1,000। इसका मतलब ये जो फारूक है उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो हम इस 1,000 को हम क्या मानेंगे, परसेंटेज फाइंड करना है। इसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो अभी इस 1,000 को हम क्या मानेंगे, हम ऑप्टेन बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टेन बोलेंगे। ओके, यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टेन बोलेंगे। और इसे जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये जो ऊपर हमने टोटल कॉस्ट प्राइस लिखे, वो उसको हम क्या मानेंगे, हमारा जो है टोटल, हम किसको बोलते हैं, हम टोटल, हमारे जो टोटल कॉस्ट होता है उसे हम टोटल बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम ये दो वैल्यू हम ध्यान में रखते हैं। फिर चलो फिर हम हमारे परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज हमें किसका फाइंड करना है, एक्स परसेंटेज फाइंड करना है। कितने में से परसेंटेज फाइंड करना है, हमारे 100 में से परसेंटेज फाइंड करना है। इज इक्वल्स टू हमारे ऑप्टेन क्या था, हमारे ऑप्टेन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने था, 1,000 का, तो यहाँ पे 1,000 लिखेंगे। ओके, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1,000। यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, हमारी थी 9,000। ओके, सो यहाँ पे हमने 9,000 लिख चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड किससे, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारी x बाय 100 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 1,000 बाय 9,000 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे इंटू करेंगे, हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1,000 एज इट इज, फिर इंटू 100, तो 20 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 9,000 है। ओके, सो फिर हमें 9,000 को डिवाइड करना है 10,000 से। ओके, सॉरी 1 लाख से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पीछे से जाएंगे, कोई वैल्यू कॉमन है क्या। हाँ है, कौन सी वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 0 है, ऊपर 0 है, नीचे है, ऊपर 0 है, नीचे है। तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू कैंसिल हो गई। तो हमको क्या आंसर मिला, 100/9 हमको मिल चुका है। ओके, सो 9 के टेबल में 100 आता है क्या, 9 के टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ये कॉमन फ्रैक्शन मिला है। तो हमको मिक्स फ्रैक्शन में हमें परसेंटेज देना है, हमें मिक्स परसेंटेज में हमें आंसर देना है। ओके, सो मिक्स परसेंटेज में आंसर देना है। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। हमारे पास डिवाइजर है ओनली, हमको क्वेश्चन चाहिए और रिमाइंडर भी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम डिवाइड करेंगे। सो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1। ओके, सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया, हमारा
हमारा डिवाइजर है यहाँ पे और हमारा रिमाइंडर है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो फार्मूला है, हमारा क्या फार्मूला है यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तो यहाँ पे हम पुटअप कर लेंगे। यहाँ पर हम हमारे जो परसेंटेज है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा 11 है। ओके, क्वेश्चन है 11 इंटू रिमाइंडर क्या है हमारा 1 है, डिवाइड बाय कितना है, डिवाइजर क्या है 9 है। ओके, सो यहाँ पे 11 इंटू 1/9 जो हमारे परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है वो इसको फारूक को वो हुआ है। ओके, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, 11 इंटू 1/9 परसेंटेज का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11 इंटू 1/9, 11 इंटू 1/9 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख लिए, यहाँ पर हमने आंसर लिख चुके हैं। ओके, सो इस पर हमें इसमें भी हमने सेम किया, हमें मिक्स्ड परसेंटेज फाइंड करने थे तो हमने मिक्स परसेंटेज ही फाइंड किए। ओके, तुम डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, वो भी आंसर सही होगा, वो भी आंसर सही होगा। यहाँ पर हमने जो हमारा मिक्स नंबर में परसेंटेज लिखे। ओके, सो तुम्हें वो तकलीफ नहीं जाएगी। ओके, इसमें तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख लिए, यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था कि हम मिक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं हमारे कॉमन फ्रैक्शन से। हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है क्वेश्चन इंटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो यहाँ पर हमने पुटअप कर लिए, हमारे परसेंटेज फाइंड कर लिए। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीड ब्रॉथ रुपीज 20,500, लेबर का प्राइस कितना है, लेबर को कितना दिया, जो भी है उसने सीड लिया 20,500 में, लेबर को कितना दिया 9,700, केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए कितना लगा 5,600 और उसने बेचा कितने में 28,640 में बेच दिया। ओके, इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 कॉस्ट प्राइस दिए तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्या लिखा, रामचंद्रा ब्रॉट सनफ्लावर सीड। ओके, सो यहाँ पे सीड बोला है, इसका मतलब तुम सनफ्लावर बोल सकते हो, कोई भी सीड बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे लिया है उसने, कितने रुपीज में लिया है 20,500, उसने स्पेंड किया रुपीज 9,700 कितने, किसके लिए, लेबर के लिए, फिर एंड रुपीज उसने 5,600 केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए वेस्ट किया। ओके, फिर आगे क्या, सीधा ये तो हो चुका है, ये वाली वैल्यू हो चुकी है। तो अभी क्या बोल रहा है, सेलिंग बोल रहा है, इसका मतलब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इफ ही सोल्ड हिट फॉर 28,640 रुपीज में उसने बेच दिया, ये लिख चुके हैं। फिर हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, किसके, प्रॉफिट या लॉस के। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सीड कितना है, 20,500 है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट है 9,700 है। ओके, प्लस वो केमिकल और फर्टिलाइजर का कॉस्ट कितना है 5,600 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिए। फिर उसके बाद हम इनका एडिशन करेंगे। तो इनका एडिशन क्या आता है, इनका एडिशन हमारा आता है रुपीज, हमारा आता है 35,800 टोटल आता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 35,000, क्या आ रही है, रुपीज 35,000 कितनी आ रही है 35,800 आ रही है। ओके, सो हमको अभी टोटल कॉस्ट मिल चुकी है और हमारी सेलिंग प्राइस मिल चुकी है। ओके, सो अभी हम क्या चेक करेंगे, उसे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है वो चेक करेंगे। सो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस और हमारी सेलिंग प्राइस, कौन सी प्राइस बढ़ी है, हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है, इसका मतलब उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिए टोटल कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ओके, सो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। सो लॉस का हम फाइंड करेंगे, उसे कितना लॉस हुआ है टोटल। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 35,800 है। ओके, 35,800 है, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 28,640 है। ओके, सो ऐसी कुछ वैल्यू है। फिर हम इसे माइनस करेंगे, तो हमें कितने रुपीस मिलेंगे, हमें कितने रुपीस का लॉस हुआ है, वो रामचंद्रन है उसे कितने रुपीस का लॉस हुआ है 7,160 का हमें वो रामचंद्र को वो लॉस हो चुका है। ओके, सो ये तो लॉस तो हमने फाइंड कर लिया, सो अभी परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम इस लॉस को हम क्या मानते हैं, ऑप्टेन बोलते हैं। हम इसे ऑप्टेन बोलते हैं। और ये जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, टोटल कॉस्ट प्राइस बोलो या कॉस्ट प्राइस बोलो, वो क्या होती है, हमारी टोटल होती है। ओके, सो इसे हम ये दो वैल्यू हम हमारे परसेंटेज फाइंड करते समय यूज करते हैं, इसलिए हमने इन्हें नाम दे दिया। ओके, तो चलो फिर परसेंटेज फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x परसेंटेज फाइंड करना है, कितने में से करना है 100 में से करना है, इज इक्वल्स टू हमारे ऑप्टेन क्या था, हमारा ऑप्टेन था 7,160। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,160। फिर हमारा जो टोटल कॉस्ट क्या था हमारा 35,800 था। ओके,
35,800 था। ओके, सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 100 से करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो यहाँ पर हम लिखेंगे x बाय 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 7160 बाय 35,800 इंटू कितना करने वाले हैं हम, 100 करने वाले। ओके, सो यहाँ पर ये 100 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है x इंटू ये 7160 एज इट इज इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पर ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 35,800। ओके, सो यहाँ पे 35,800 यहाँ पे आ चुका है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं। डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, कॉमन वैल्यू है क्या, दोनों नंबर में कॉमन वैल्यू क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमें इतने बड़े वैल्यू को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो यहाँ पे ये भी जीरो कॉमन है, ये भी जीरो है, ऊपर जीरो है, नीचे भी जीरो है, इसका मतलब दो जीरो ऊपर नीचे कॉमन है। ओके, सो यहाँ पे हमें दो जीरो कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिला, 7160 मिल चुका है, और नीचे क्या मिला, 358 मिल चुका है। ओके, 358 मिल चुका है। सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। ओके, सो 358 के टेबल में 7160 आता है क्या, 7160 आता है क्या, हाँ आता है कितने पे आता है, तो यहाँ पे हम फाइंड कर, मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है, 20 आता है। सो यहाँ पे क्या आता है, अगर तुम 358 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो तुमको क्या मिल जाएगा, 7160 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 00 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20, यहाँ पे मैंने लिख लिया 20। इसका मतलब उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ है, वो रामचंद्र है, उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रामचंद्र इंकर लॉस ऑफ 20%। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो फाइंड करना था। और सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें कोई ये वर्डिंग में ऐसा कोई सेंटेंस देना था। ओके, तो तुम रामचंद्र की जगह तुम सुरेश, रमेश कुछ भी लिख सकते हो, राज कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे तुम श्यामू भैया भी लिख सकते हो, जो हम हमेशा यूज करते हो। ओके, वो उनका भी नाम लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। तुम्हें लेना है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस बोला है, तो ये तुम्हारा जो है, ये जो तुम्हारा है वो कॉमन होगा। आगे तुम कुछ भी लगा सकते हो, बीच में। फिर ये वाला कॉमन होगा, फिर ये वाला फिर तुम्हारा कॉमन होगा। अगर तुम्हें दिया है कॉस्ट प्राइस में अगर और इंक्लूड कॉस्ट प्राइस दिया हो, कोई भी लेबर की हो, फर्टिलाइजर, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। फिर तुम अगर ये हो गई तुम्हारी कॉस्ट प्राइजेस हो गई, तो फिर तुम क्या करोगे, सेलिंग प्राइस बोला है तो फिर तुम क्या करोगे, ही सोल्ड इज इट फॉर रुपीज, डायरेक्ट ऐसे लिख के तुम ऐसे कुछ लिख लेना। ओके, तो फिर जो तुम्हें प्रॉफिट या लॉस करने की जो हमारी मेथड होती है वो फिर तो सेम ही होती है। ओके, तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट क्या इंक्लूड हुआ हमारा, हम ये तीन क्वेश्चन में हमने क्या किया, मिक्स्ड नंबर में हमने परसेंटेज लिख चुके हैं। ओके, सो हमने हमारे कॉमन फ्रैक्शन से हमने सबसे पहले क्या किया, मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट किया। हमको फार्मूला पता था, तो फार्मूले में क्या क्या चाहिए था, हमें क्वेश्चन चाहिए था, रिमाइंडर चाहिए था और डिवाइजर चाहिए था। ओके, सो हमको क्या पता नहीं था, क्वेश्चन और रिमाइंडर, डिवाइजर हमारे पास था। ओके, सो हमने इसको फाइंड करने के लिए हम क्या किया, डिवाइड किए। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल चुका है रिमाइंडर क्वेश्चन, हमने फार्मूले में पुटअप किया और यहाँ पे हमने मिक्स परसेंटेज लिख चुके हैं। ओके, सो हमारे को ये आंसर मिल चुका है। ओके, सो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 34 के 6 क्वेश्चन देख लिए। ओके, 6 सारे क्वेश्चन देख लिए। ओके, सो अभी हमारे ये जो श्याम भैया है ये हो गए हैप्पी। क्यों हो गए हैप्पी, क्योंकि हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है ये हो गया खत्म। अभी इन्हें क्या देखने पड़ेगा, अभी नया चैप्टर, इन्हें यहाँ पे हम नया चैप्टर लाएंगे अगले लेक्चर में। ओके, सो इस लेक्चर में तुम्हें कोई डाउट होगा या फिर कोई क्वेरी होंगी, सो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में मैं 5th क्लास टू 10th क्लास सारा मैथ का स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विथ PDF। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना भी मत भूलना। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।